यकम रमज़ानुल मुबारक को हुज़ूर सैयदना गौस आज़म महबूब सुबहानी, जिनकी हम 11वीं खाते हैं, फ़कत खाते नहीं बल्कि पका पका के तकसीम भी करते हैं। आपकी यौम विलादत है। कमाल की बात यह है, जिस दिन पैदा होए उस दिन रोज़ा रखे। ये चीदा चीदा बंदे बोल रहे हैं, सारे बोले सुभान अल्लाह। जब पैदा हुए, पैदा होते ही रोज़ा रखा। और आपका मकाम और मर्तबा देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे, मेरी अता से, मेरे हुक्म से तो अपने सारे मुरीदों को ये कह, हर वली की गर्दन पर गौसे आज़म तेरा कदम है, गौसे आज़म तेरा। अगर हम आपकी कम उम्री की बात करें तो सुभान अल्लाह, यकीन मानिए एक मर्तबा ईमान ताज़ा हो जाता है। जब आप इल्म दीन सीखने के लिए आपने अपने सफ़र को इख्तियार फरमाया, सफ़र शुरू किया, तो माई साहबा से एक वादा किया था। माई साहबा ने कहा कि पुत्र सारी उम्र झूठ नहीं बोलना, ए अपनी गुट्टी विच गल पाल है, झूठ नहीं बोलना। आपने फरमाया ठीक है माँ जी, आपके साथ वादा और पक्का वादा। आपने सफ़र इख्तियार किया। जब सफ़र के लिए चले तो रास्ते के अंदर चोरों ने आपके काफ़िले को लूट लिया। छोटे थे, बच्चे थे। एक चोर आया, उसने पूछा कि आपके पास क्या है। आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। पिछली बात को ज़हन के अंदर रखिएगा। पता है लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, और वो पूछ रहे हैं तुम्हारे पास क्या है। फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं हम डाकू, हम लूटने वाले हैं। उन्होंने कहा सारी गल का पता था। उन्होंने मजाक समझा और आगे चले गए। फिर एक डाकू आया, उसने पूछा तुम्हारे पास क्या है। फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। जब सारे जो डाकू थे वो इकट्ठे होकर वो माल तकसीम करने लगे, एक डाकू ने कहा कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो कहता है कि मेरे पास 40 दिनार है। वो जो डाकुओं का सरदार, उसने कहा कि उसको मेरे पास लाया जाए। हजूर सैयदना गौस आज़म महबूब सुबहानी क़िंदिल नूरानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ़ लेकर गए। पूछा बच्चे तुम्हारे पास 40 दिनार है। फरमाया हाँ मेरे पास 40 दिनार है। उसने कहा आपको पता नहीं कि हम लुटेरे हैं, हम लूटने वाले हैं। फरमाया मुझे सारा इल्म है। उन डाकू के सरदार ने कहा कि वो 40 दिनार है कहाँ। आपने फरमाया मेरी कमीज़ के अंदर सिले हुए हैं। जब कमीज़ को उधेड़ा, कमीज़ को खोला गया, अंदर से 40 दिनार निकले। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली जिंदाबाद। जब कमीज़ को खोला उसके अंदर 40 दिनार निकले। अब अगली बात बड़ी काबिल गौर है, चुपचाप नहीं रहना, इस बात पर खामोश नहीं रहना। उन चोरों ने कहा ए बेटा आपने ये बात क्यों छुपाई, बल्कि ये बात आपने क्यों ना छुपाई। पता भी हम चोर हैं, जाहिर कर दिया 40 दिनार है, छुपा लेते हम कुछ ना कहते, हमें तो पता भी नहीं था। बेटा ये बात आपने क्यों ना छुपाई। फरमाया कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी झूठ। अब यहाँ पर डाकुओं के सरदार ने कहा, रोने लग गया, कदमों के अंदर गिरा, कहा कि हम रोज़ाना अपने रब की बारगाह के अंदर तौबा करते हैं, रोज़ाना तौबा करते हैं। तौबा करने के बाद फिर हम चोरी करते हैं, फिर हम डाके मारते हैं। एक तू बच्चा है जो अपनी माँ के किए वादे की पासदारी कर रहा है, माँ के किए वादे को निभा रहा है। उन चोरों ने दोबारा बैत की और जो माल लूटा था वो दोबारा जिनका था उन तक उन्होंने पहुंचा दिया। ये एक वली कामिल की एक प्यारी सी अदा है, एक इतनी हसीन अदा है। अल्लाह करीम इन पाक ज़ातों का हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका सादा और मफ़हूमी तर्जुमा, मालिक फरमाता है या ईमान वालो, हमने तुम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जिस तरह तुमसे पहलों पर हमने फ़र्ज़ किए। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है, इतना हसीन महीना है, सरकार फरमाते हैं ये महीना सब्र वालों का महीना है। फिर आगे क्या फरमाया, सब्र का अजर जन्नत है, जिसने इस महीने पर सब्र किया हमने उसको जन्नत अता फरमा दी। ये महीना गमखारी का महीना है,
किसी को मुश्किल के अंदर देखो, परेशानी के अंदर देखो, उसकी मदद कर दो। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर देता है और नफल का गुना एक फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। उम्मतियों, ये महीना सवाब कमाने का महीना है। ये महीना सवाब का कमाने का महीना। महबूब ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं, इस हदीस पाक को रिवायत करने वाले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा, कि जब माह रमज़ानुल मुबारक दाखिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाज़े खोल देता है। माह रमज़ान के दरवाज़े खोल देता है। और एक रिवायत के अंदर है फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। व अबवाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है, सरकश शयातीनों को जंजीरों के साथ जकड़ देता है। किस लिए? किस वास्ते? कि मेरे महबूब की उम्मती आकर ज़िक्र व अज़कार करे, अपने रब की याद के अंदर मगन हो जाए। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर दरस था और दरस के अंदर एक हदीस पाक बयान की। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रात का चौथा पहर होता है तो मालिक कहता है कोई रिज़्क़ का सवाली जिसको हम रिज़्क़ अता करें। उम्मतियों, बात पर तवज्जो फरमाएं। है कोई सवाल करने वाला जिसके सवाल पर हम अता करें? है कोई तलबगार तौबा का जिसको हम तौबा अता करें, जिसकी हम तौबा को कबूल करें? अब ये महीना हमारे लिए बड़ा ही खुश नसीबी का महीना है। इस महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी के लिए उठते हैं, सारी करते हैं। जब सारी के लिए उठते हैं उस वक़्त हमें 2 रकअत तहज्जुद के पढ़ लेने चाहिए। नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना कर दिया। ये महीना नेकियों का महीना है। इस महीने के अंदर जितनी नेकियां हम कम करें, ज़्यादा करेंगे वो हमारे लिए कम है। तो हमें कसरत नेकियां करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का कसरत के साथ ज़िक्र करना चाहिए। फिर उसके बाद इस हदीस पाक को रिवायत करने वाले भी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर बुरी बात कहना और उस पर अमल करना तर्क ना करे, इस बात पर सरकार के फरमान है, ये कोई फेसबुक का नुस्खा कोई नहीं, इस बात पर तवज्जो फरमाएं। सरकार फरमाते हैं, जो बंदा रोज़ा रख कर बुरी बात कहना और उस पर अमल करना तर्क ना करे, सरकार फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की कोई लोड़ कोई नहीं, भावे भूखा रहे, बेशक वो प्यासा रहे, मालिक उस बंदे की ज़रूरत कोई नहीं। हमें इस हदीस पाक से सबक हासिल हुआ, रोज़ा रख कर हमें अच्छी बात कहनी चाहिए। रोज़ा फ़कत खाने पीने का तर्क कर देना रोज़ा नहीं है, ज़बान का रोज़ा है, आँख की बदनगाही का रोज़ा है, हाथों का रोज़ा है, कदमों का रोज़ा है, हर चीज़ का रोज़ा है। हम अगर फ़कत खाने पीने का रोज़ा बनाकर बैठ जाएं तो यहाँ पर सरकार ने फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे की कोई परवाह कोई नहीं जो बुरी बात कहता है, बुरी बात करता है, अगरचे वो भूखा रहता है, अगरचे वो प्यासा रहता है। इन्हीं गलती समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। हुण तो गल हुई कोई नहीं, कभी बड़ा रोज़ा लगे हुए हैं तो बड़ी तरह लगी है तो मारा कि नहीं आसानियाँ कर छड़ियाँ सरकार के गुलामों के लिए। अब मैं अगली हदीस पाक सुनाने लगा हूँ, इस पर खामोश नहीं रहना। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के जो उम्मती हैं, जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान थे, उन्होंने सरकार की तरफ देखा, देखकर पैदल पैर रोज़ा रखना शुरू कर दिया, यानी कि अफ्तारी नहीं करनी, लगातार रोज़ा रखने शुरू कर दिए। जो सरकार ने साहबा के चेहरे वाले देखे ना, चेहरे सारे जर्द पै गए। सरकार ने फरमाया, साहबा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया, तुम सहरी नहीं करते, तुम अफ्तारी नहीं करते? उन्हें हज़ूर असीं तुहानू वेखने हैं, हज़ूर असीं तुहानू वेखने हैं। अब जो अगले जुमले इससे भी ज़्यादा हसीन है। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा तुसी मेरे वर्गे किंज हो गए, तुसी मेरे वर्गे किंज हो गए, तुम ये कहते हो कि मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ पीता नहीं। फरमाया, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है।
लिहाजा तुम सारी के वक्त सारी किया करो, अफ्तारी के वक्त अफ्तारी किया करो। सरकार ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सारी के अंदर बड़ी बरकतें रखी है। जेड़ा कहता मेरी बीमारी नहीं मुकदी, ऐ शिफा दी नहीं है, सहरी कहने दी बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह वो शिफा की नीयत से सारी करे, मालिक उसको शिफा अता फरमा देगा। तो एवं नहीं मालिका क्या वो है कोई चौथे पैर साढ़े को मंगण वाला, वो भावें बीमारी क्यों नहीं है उसको शिफा अता फरमाएगा। मालिक मांगने वाला कोई हो, दिल के अंदर तड़प हो, मांगने की नीयत हो, नीयत नेक मंजिल आसान। ये ट्रक वाले पीछे लिखी होता नीयत नेक ने मंजिल आसान। ये तो बात ट्रकों वालों ने कह दी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले सुनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो अगली हदीस पाक है इससे भी ज़्यादा हसीन है, इससे भी ज़्यादा काबिल गौर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक साहबी रसूल हाजिर हुए। आप हज़रात की तवज्जो है, अगर है तो कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ीद तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सरकार की बारगाह के अंदर एक साहबी रसूल हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया। हजूर मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया। सरकार ने फरमाया तूने होया की है, तुझे हुआ क्या है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम हालत रोज़ा के अंदर, रोज़े की हालत के अंदर मैंने अपनी बीवी के साथ हक़ूक़ ज़ौजियत अदा कर लिए हैं। तो जो है अब यहाँ पर मसला भी समझ लीजिए। मसला ये है कि अगर उसको पता है कि मेरा रोज़ा है, जानते हुए अगर वो अपनी बीवी के साथ हक़ूक़ ज़ौजियत अदा करेगा उसका रोज़ा टूट जाएगा। फिर उसके लिए जो हुक्म है वो आगे आ रहा है। अगर उसको इल्म नहीं था कि मेरा रोज़ा है फिर उसको इस बात पर माफ़ी है। अर्ज़ की हुज़ूर मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया। सरकार ने फरमाया क्या हो गया? अर्ज़ की हुज़ूर मैंने रोज़े की हालत के अंदर अपनी बीवी के साथ हक़ूक़ ज़ौजियत अदा कर लिए हैं। सरकार ने फरमाया एक ग़ुलाम आज़ाद करो। तो जो है अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम माड़ा हूँ, गरीब हूँ, ताकत नहीं है, ग़ुलाम कोई नहीं है, किसको आज़ाद करूँ? सरकार ने फरमाया फिर इस तरह करो, पैदल पैर लगातार 60 रोज़े रखो। अर्ज़ गुजार हुए हुज़ूर जे रोज़े रख ले तो कम कितों होना है, इतनी तबीयत भी इजाज़त नहीं देती, फ़र्ज़ बड़े औखे रखे ने, हुज़ूर मेहरबानी फरमा दो। सरकार ने फरमाया ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकते, 60 रोज़ा भी नहीं रख सकते, फिर 60 मस्कीनों को खाना खिला दो। तो जो है ये मैं आपको सरकार का फरमान सुना रहा हूँ, इस पर तो जो मेरी तरफ रखिए। अर्ज़ किया कि हुज़ूर 60 मस्कीनों को खाना खिलाने की भी ताकत नहीं है। अब पहला क्या था, ग़ुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता, 60 दिन के रोज़े भी नहीं रख सकता, 60 मस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। ये दर मुस्तफ़ा है, ये महबूब का दर है, ये अल्लाह के महबूब का दर है। कुछ ही देर गुज़री एक बंदा आया, उसने खजूरों का टोकरा उठाया हुआ था। सरकार ने फरमाया वो किधर है जो साहिल था जिसने रोज़ा तोड़ दिया है, उसको बुलाया जाए। जब उसको सरकार की बारगाह में हाजिर किया गया, सरकार ने फरमाया ए टोकरा चुक ते चुक के ले जा मदीने की गली के अंदर, जेड़े गरीब ने उन्होंने तकसीम कर दे। तो गल ले तो मुक्की कोई नहीं, तो बाज़ा ने हले भी तो कंजूसी की है। अगले जुमले पर कंजूसी ना कीजिएगा, ये सरकार का फरमान है, ये फेसबुक के जुमले नहीं। जब सरकार ने ये जुमले सुने ना, सरकार ने फिर फरमाया फिर तो उसका क्या करेगा? उसने कहा हुज़ूर मैं इसको किन के अंदर तकसीम करूँ, मदीने दे विच मेरे तो बड़ा कोई गरीब ही कोई नहीं, इस महल्ले दे विच कोई मेरे तो बड़ा गरीब ही कोई नहीं। सरकार सल्लल्लाहु मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए, सरकार सल्लल्लाहु के दांत मुबारक ज़ाहिर हो गए। जब सरकार सल्लल्लाहु के दांत मुबारक ज़ाहिर हुए ना, ये करीमों का दर है। पहले क्या था कि ग़ुलाम आज़ाद करो, हुज़ूर ताकत नहीं है, 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ, हुज़ूर ताकत नहीं है, 60 रोज़े रखो, ताकत नहीं है। हुण की है? अब ये था कि इस टोकरे को उठाओ और मदीने की गली के अंदर गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। अर्ज़ की हुज़ूर मेरे तो बड़े थे, गरीब ही कोई नहीं। सरकार ने फरमाया इन्हू चुक जा, इन्हू खाया, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा।
तेरा कफ़ारा अदा। लेकिन ये महबूब का खासा था, ये हजूर का खासा था। अब ये हम पर जो हुक्म है, जो लागू है, जो हम पर हुक्म लागू हुआ वो यही है, अगर रोज़े की हालत के अंदर जानते हुए रोज़ा है तो हम ये कफ़ारा अदा करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और चांस कोई नहीं। इसी के हवाले से एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक सरकारी के साहबी रसूल थे, उन्होंने हाथ के अंदर सोने की अंगूठी डाली हुई थी। सोना मर्द पर हराम है, सोना मर्द पर, सारे बोले सोना मर्द पर हराम है। उन्होंने हाथ के अंदर सोने की अंगूठी डाली हुई थी। महबूब ने देखा, महबूब ने हाथ से सोने की अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया। अभी ये भी हदीस पाक बड़ी कमाल की है। जब उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ने उनके हाथ से सोने की अंगूठी को निकाल कर फेंका ना, सरकार तशरीफ लेकर चले गए तो सहाबा ने पीछे से अर्ज़ की कि तुम इस अंगूठी को चुक लो, उठाकर इसको बेच कर इसकी कोई चीज़ और ख़रीद लें। बात बड़ी काबिल गौर है। उन्होंने कहा जड़ी शहर सरकार ने एक बार छोड़ दिता थी, बाद चुकना नहीं, हमने इसको उठाना है नहीं। पता चला जड़ी शहर मालिक मना कर देंगे ने, साहबा अखा उत्थे ही बंद कर लेंगे। मजीद एक बात आसान कर दूं, यहाँ पर क्या था, ये पिछला मसला आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, सोना मर्द पर हराम है। हज़रत सैयदना सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काफिर थे, मुसलमान ना हुए थे। ये जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह होने के बाद मुसलमान हुए, सरकार ने इनको बिशारत अता फरमाई। सरकार ने फरमाया सुराका वो दिन कितना खुश नसीब होगा जब कैसर और किसरा का माल फतह होगा और तेरे हाथ के सोने के कंगन होंगे। बड़ी कमज़ोर सुभान अल्लाह। जब कैसर और किसरा का माल फतह होगा, तेरे हाथ के अंदर सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु के ज़ाहिरी हयात के अंदर कैसर और किसरा का जो माल था वो फतह ना हुआ। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक के अंदर जब कैसर और किसरा का माल फतह हुआ ना, जब माले गनीमत लाया गया, फ़ारूक आज़म फरमाते हैं ओ सुराका किथे, उन सुराका को बुलाया जाए, सुराका को बुलाया जाए। जब सुराका को बुलाया गया, फरमाया सरकार ने फरमाया सी जब कैसर और किसरा का माल फतह किया जाएगा, ये सुराका के हाथ के सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। ऐसी महबूब की अदा अदा कर रहे हैं, महबूब की अदा को, महबूब की अदा को अदा कर रहे हैं। ये उनकी अदा है जो हम अदा कर रहे हैं। ये सरकार का खासा, जिसको चाहे। अब यहाँ पर रोज़ा था तो खजूरों के टोकरे से भी फरमा दिया कि तेरा कफ़ारा अदा हो गया। इधर क्या है, सोना मर्द पर हराम है, उधर इजाज़त फरमा रहे हैं। सरकार का खासा है, ये महबूब का खासा है। माह रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ चीज़ें होती जो हम पर करना ज़रूरी भी होती हैं और हमें उन चीज़ों से, बाद चीज़ों से बचना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी होता है। बाद मसाइल गलतुल आम हैं जो हमारे अंदर राइज कर गए और हमने उनको असल जान लिया, असल मान लिया। इंशाअल्लाह चंद मसाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा। पहला मसला ये बहुत ही ज़रूरी और अहम है। हमारे यहाँ अक्सर सारी के वक़्त जब अज़ान का वक़्त होता है, जब स्पीकर से बोलने वाला, निदा करने वाला निदा करता है कि रोज़ा रखने वालों रोज़ा के वक़्त ख़त्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दो, यानी कि सारी का वक़्त ख़त्म हो गया। अब हमारे यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, अज़ान तक टाइम होता है, अज़ान तक टाइम होता है। ये हमारा अपना मुफ्ती है, ये सुनी सुनाई बातें ये जो लोगों ने बताई। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि जो ही स्पीकर से ऐलान हो गया कि सारी का वक़्त ख़त्म हो गया, खाना पीना बंद कर दो, जे असी उस तो बाद एक कोटवी लै लिया, वो हमारा वक़्त रोज़े के अंदर नहीं है, सारी के अंदर ना हुआ, वो हमारा उस वक़्त रोज़ा जो है ना हुआ। इस बात की भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। रोज़ा खोलने के अंदर हमेशा एक आधा मिनट हमें ताख़ीर कर लेनी चाहिए। अब अमूमन इस बात पर भी आप तवज्जो फरमाइएगा कि एक मस्जिद से ऐलान होता है ना, तो उसके बाद फ़ौरन ऐलान नहीं होता, 2 मिनट के वक्फे के बाद ऐलान हो रहा होता है। हमारे यहाँ ये भी इस बात ने बड़ा ही इशू पकड़ लिया कि हमें वक्त देख रखना चाहिए। 1-2 मिनट जो ऐलान करने वाले हैं उनको भी चाहिए ताख़ीर कर लें, जब सुई पे सुई चढ़ती है फ़ौरन नहीं कर लेना चाहिए। जो हमारे पास कैलेंडर पहुँचते हैं वो हमारे इलाके के नहीं होते,
कोई साहिवाल को तो ज़िले अलग होते हैं, जब ज़िला अलग हो गया वक्त तब्दील हो जाता है, 1 मिनट का भी फ़र्क बन जाता है तो हमारा जो रोज़ा है वो ज़ाया हो जाता है। हमें इन चीज़ों पर तवज्जो फरमानी चाहिए। मसला नंबर 2, मुसाफिर और मरीज़ को, जो मरीज़ होता है उसको कब रोज़े की रुख्सत है। मुसाफिर वो जिसका 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र है, उसको रोज़ा माफ़ है, उसको रोज़ा। अब इस पर भी अगली बात बड़ी काबिल गौर है। वो किस वक्त माफ़ होगा? वो उस वक्त माफ़ होगा जब सारी उसको हालत सफ़र के अंदर आएगी। सारी कब आएगी जी? सारे बोलो जी। सफ़र के अंदर है तो सारी का वक्त आ गया, अब उसको रोज़ा जो है छोड़ने की इजाज़त है। हमारे यहाँ क्या आता है कि सफ़र करना होता है 9-10 बजे, रोज़ा पहले छोड़ कर बैठ जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी बन बैठे, कोई मजबूरी बन जाए, कोई उज़र लायक हो जाए, कोई बीमारी हम पर आन पड़े, हम वो सफ़र ना कर बैठे, हम वो सफ़र छोड़ दें, तो जो हमने रोज़ा छोड़ा है, सरकार ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को रमज़ान के रोज़े की फजीलत का पता चल जाए तो वो ये तमन्ना करे काश के साला साल रमज़ान रहे। तो जानबूझ कर एक रोज़ा छोड़ना, अगरचे वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन के रोज़े के अंदर फ़र्ज़ रोज़े का जो सवाब अता फरमाया है वो और दिनों के रोज़े के अंदर सवाब नहीं रखा। एडिए इस गल की समझ आ गई। अब दूसरा मसला इसी के जो साथ रिलेटेड था, मरीज़ कब रोज़ा छोड़ सकता है। मर्ज़ हद तजावुज़ से गुजर जाए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अगर रोज़ा रखेगा तो जान जा सकती है, मर्ज़ बढ़ सकता है, हालत मरग की तरफ जा सकता है, तो उस सूरत पर उस बंदे को रोज़ा जो है ये माफ़ है। ये जो गेट वाले खड़े इनसे गुजारिश है खामोशी इख्तियार करें, छत पर चले जाएं। यहाँ पर ज़रूरी और अहम मसले चल रहे हैं, आप अपनी अपनी बातें शुरू की हुई हैं। और तीसरा मसला क्या जी, ये भी हमारे यहाँ अमूमन गलत और आम है। सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है, सर पर तेल लगाने से रोज़ा टूट जाता है, और सर के बाल या ज़ेरे नाक बाल कटवाने से, नाखून तराशने से रोज़ा टूट जाता है। हालांकि इसकी असल कोई नहीं। तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, आँखों के अंदर सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, सर के बाल कटवाने से भी, ज़ेरे नाक बाल कटवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 4 ये है कि जो माएँ उम्मीद से होती हैं, यानी हालत हमल के अंदर होती हैं, या जिनके बच्चे दूध पीते होते हैं, उनको भी रोज़े की छूट है। ये किस वक्त है? ये उस वक्त है जिसके पेट के अंदर बच्चा है, जो हामिला है, ये उस वक्त रोज़ा छोड़ सकती है जब बच्चे को मसला हो। मिसाल के तौर पर अगर रोज़ा रखती है तो जिस्म के अंदर वो तवानाई नहीं रहती, अगर वो सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके इतनी ताकत है कि वो रोज़ा रख सकती है, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। जो जिसका बच्चा दूध पीता है उसका भी यही हुक्म है, अगर बच्चा दूध पीता है तो वो तंदुरुस्त रह सकती है, यानी कि उसकी जो कुव्वत है वो अपनी कुव्वत के अंदर रह सकती है, मजबूत रह सकती है, तो रोज़ा रखेगी। अगर नहीं तो उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। और नंबर 5, अगर किसी ने जानबूझ कर क्या होता है जी, पता है मेरा रोज़ा है, उसने रोज़ा इफ्तार कर लिया, वो जो मैंने पिछला हुक्म बयान कर दिया ये उसके लिए। अगर भूल कर उसने खा पी लिया, पता नहीं है कि मेरा रोज़ा है, 2-3 गिलास पानी के पी लिए, 1 आध रोटी खा ली, उसके बाद याद आया कि मेरा रोज़ा है, अब क्या है जी, जब याद आएगा वो रोज़ा तोड़ेगा नहीं, बल्कि वहीं पर रुक जाएगा, वहीं पर रुकने के बाद अपने रोज़े को पूरा करेगा। सरकार फरमाते हैं जिसने जानबूझ कर नहीं बल्कि भूल कर खा लिया, भूल कर पी लिया, इस तरह है जिस तरह उसके रब ने खिलाया है, उसको रब ने पिलाया है। इस मसले की भी समझ आ गई। अब अगला मसला, ये मसला उससे भी ज़्यादा अहम है। जो बंदा माह रमज़ान मुबारक के अंदर, माह सयाम के अंदर रोडों पर, चौकों चौराहों पर शरेआम एलानिया बदमाशी के साथ डंके की चोट पर हाथ के अंदर चीज़ पकड़ कर खा रहा हो, फरमाया हाकिम वक़्त को इजाज़त है कि उस बंदे की गर्दन को उड़ा दे। बात की समझ आ गई?
हाकिम वक़्त को इजाज़त है कि उस बंदे की गर्दन को उड़ा दे। अब यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहता हूँ, यहूदियों के अंदर नसरानी, ईसाई लोग, इनके एक छोटा सा बच्चा था, वो बाज़ार के अंदर माह रमज़ान के महीने माह रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर शरेआम बाज़ार के अंदर खा रहा था। बाप ने देखा और दे थप्पड़ मुंह पर मारा और कहा, है बेटा तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों का महीना है, इस महीना का पता वो कितना अदब करते हैं, शरेआम नहीं खाते, शरेआम नहीं पीते। उसने कहा, अब्बा जान आप भी तो खाते हो, आप भी तो पीते हो। उसने कहा, बेटा मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, लेकिन शरेआम नहीं, घर के अंदर कमरे के अंदर छुप कर खाता हूँ, कमरे के अंदर छुप कर खाता हूँ। ये काफिर है, ये नॉन मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ जनाब शरेआम रेडी लगी हुई जनाब, समोसों की, पकौड़ों की, क्या है जी, खुले लोग खा रहे हैं, होटल खुले हुए जनाब, शरेआम लंगर चल रहे हैं, चाय का खोखा खुला हुआ है। हमारे अंदर और उनके अंदर क्या फ़र्क है? हम तो कलमा गो हैं, हम तो मुसलमान पढ़ने वाले हैं, मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। क्या हमारा जो है ईमान वो ज़बान की हद तक है? मुसलमानों को जागना चाहिए, बातों तक अब नहीं रहना चाहिए, अब वक़्त वो गुज़र चुका है। अब हमें हकीकी मुसलमान बनना चाहिए, इन बातों पर हमें अमल करना चाहिए। माह रमज़ान मुबारक के अंदर पिछले जुमा भी अर्ज़ किया, मज़ीद ताक़ीद के लिए गाने बाजे नहीं सुनने चाहिए। सरकार का फरमान हमने पीछे अर्ज़ किया। सरकार ने फरमाया, जो बंदा रोज़े की हालत के अंदर बुरी बात कहना सुनना तर्क ना करे, अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे की कोई फ़िक्र नहीं, अगरचे वो भूखा रहे, अगरचे वो प्यासा रहे। गाने सुनना भी उसी ज़ुमरे के अंदर आ जाता है। फिल्में ड्रामे, टाइम पास नहीं हो रहा, वक़्त गुजर नहीं रहा, हुण की है जी, हुण जी गाने ला लें, फिल्में ड्रामे देख लें, वक़्त पास करें। ये मुसलमान को बात जचती नहीं। इबादत और रियाजत रोज़ेदार के लिए ये है, रोज़ा रख कर सोया रहे, उसका सोना भी इबादत है, उसका सोना भी। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए? कोई नफल नहीं नीते, कोई इबादत नहीं की, जब सोना ही इबादत है तो सो लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ान मुबारक के अंदर तकरीबन 5 जुमे आएंगे। एक जुमा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी व सारी है। ज़कात के मसाइल भी इंशाअल्लाह डीपली तरीके के साथ बयान करेंगे, और उसके बाद नमाज जनाजे के हवाले से, और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हल्का भी जारी है। इसके अंदर भी कल ये वक़्त कुछ हमने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि एक मसला खोलें, जब दूसरा मसला उसको ना उसके मुतबादिल समझाया जाए तो फिर वो मसला पीछे रह जाता है। जब मसला पीछे रह जाता है, बात वहीं पर अटकी रह जाती है। लोगों के ज़हनों के सवाल होते हैं, तो हमारे लोग तो मसला भी डरते नहीं पूछते, हमने पता नहीं किसी को खा जाना है। जो ज़हन के अंदर मसला वो पूछ लेना चाहिए। सरकार का फरमान है, इल्म पूछने से बढ़ता है, इल्म पूछने से, ये दिल के अंदर सवाल रखने से नहीं बढ़ता। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है कि हम सब को इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाएं। और ये जो हमारा हल्का है बाद नमाज ज़ोहर, आज तो नहीं लेकिन कल, और कल से फिर इंशाअल्लाह 30 रमज़ान तक जुमे की छुट्टी हुआ करेगी। छुट्टी वैसे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर चलो दर्स हो जाता है, कुछ सीखने को मिल जाता है। इंशाअल्लाह ज़्यादा नहीं, तकरीबन 20 से 25 मिनट हल्का हुआ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।